हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्ट्रोलॉजर। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं वीनस इन 8th हाउस इन D9 के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वीनस इन डिफरेंट हाउसेस इन D9 चार्ट की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हमारी 8th वीडियो होने वाली है। बाकी की रिमेनिंग वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, 7 वीडियोस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को देख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीनस अगर किसी जातक की कुंडली में 8th हाउस में प्लेस्ड होता है तो ये थोड़ा सा ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप को सरवाइव कराने के लिए, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या फिर एक से ज़्यादा बारी हो सकता है उसको प्रयास करना पड़े। ये चीज़ देखी जाती है। साथ ही में ये भी देखा जाता है कि ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत अच्छा करियर बनाते हैं अपने जीवन में, और उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है करियर के मामले में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो नॉलेज और क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रूवल होती है, या बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड होते हैं वो अपने करियर में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये देखी जाती है कि वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो कुछ नया सीखें, कुछ नया करें अपनी लाइफ में। और अगर हम लोग बात करें तो ये जो नेटिव होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं लाइफ के टुवर्ड्स, और जो भी इन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ उसको फेस करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये लोग लाइफ को हार मान जाते हैं, उससे लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी के साइड में, इसी के अपोजिट साइड में हम बोल सकते हैं कि एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपका वीनस 8th हाउस में है D9 चार्ट में, तो आपको अपने केयर फ्री एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो आप थोड़े से लापरवाह टाइप के होते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं, खुद ही में लगे रहते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिकॉज़ अगर ये चीज़ बढ़ गई तो इससे क्या होगा कि आपके काम होना बंद हो जाएंगे और आप लेज़ी हो सकते हो अपने काम के प्रति, जो कि आपको होना पसंद नहीं होता। बट होता है ना, अगर आप जैसा एटीट्यूड बना लोगे अपना, उसी के अकॉर्डिंग आप बिहेव करने लगते हो, तो फिर आलसी बनने में, प्रोक्रेस्टिनेट करने में आपको समय नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ अच्छी बातें बोलूँ तो आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत ही आप अच्छे बनाते हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स होते हैं आपके। और साथ ही में चाहे जितनी टफ सिचुएशन क्यों ना आ जाए, चाहे जितनी ही किसी से झगड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन जो लोग आपके बहुत करीब होते हैं, आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, उनके साथ आप बहुत शांति से पेश आते हैं, इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को बहुत अच्छे से फेस करते हैं। ठीक है। अब हर चीज़ का जैसे पॉजिटिव होता है तो इस पहलू का भी नेगेटिव होगा, कुछ लोग इसमें भी नेगेटिव हो जाते होंगे। तो हाँ, आप लोग क्या नेगेटिव साइड में कभी कभी बहुत ही ज़्यादा लोगों के सामने ओपन हो जाते हैं, और अपने जो आपका लेज़ी एटीट्यूड है उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में पीछे रहने लगते हैं। आप अपने वर्क को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपने लेज़ी एटीट्यूड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट आप बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आप लाइफ में पीछे हो जाते हैं और लोगों से, अपने साथ वालों के। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपरली पॉजिटिव रहें, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एटीट्यूड रखें अपने अंदर, क्योंकि अगर आप इस तरीके का बिहेवियर रखेंगे तो आपको ज़रूर लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आप जो अपने क्लोज़ वंस हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वर्क करते हो, रिलेशनशिप में वर्क करते हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे फिर आपकी फ्रेंड सर्कल में ही अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसमें भी हो। आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करके चलें। तो इस आपको अपने एटीट्यूड को बिल्कुल कैरी ऑन रखना है, और एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी, रिश्ते बनाने में प्रॉब्लम आएगी, रिश्तों को समझने में प्रॉब्लम आएगी। कभी कभी आपको लगेगा कि सामने वाले आपकी कदर ही नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए आप जो अपना काम कर रहे हैं वो आपको करते जाना है, रिलेशनशिप को संभालते जाना है, क्योंकि इससे आपका वीनस इम्प्रूव होता जाएगा डे बाई डे। ठीक, वीनस 8th हाउस में D9 चार्ट में आपको हिडन टैलेंट्स देता है। ठीक है, ऐसी कोई छुपी हुई ज्ञान, कोई छुपी हुई विद्या, जैसे कि अकल्ट साइंस हम लोग बोल सकते हैं, कोई तांत्रिक विद्या, इस तरीके का कुछ आपके अंदर गुण हो सकता है अगर वीनस किसी भी मैलेफिक प्लैनेट से एक्सपेक्टेड नहीं है तब। ठीक है। साथ ही में देखा जाता है कि आप लोग अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं, अपने पार्टनर के सामने भी उस चीज़ को आप जाहिर नहीं करते हैं।
फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव होती हैं आपकी। अगर आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत दिनों बाद आप उसको ये चीज़ बता पाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ में आपका थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट होता है। आपको अपनी फीलिंग्स दूसरों से शेयर करनी चाहिए, बिकॉज़ अगर आप दूसरों को अपनी बातें बताएंगे नहीं तो उनको पता नहीं चलने वाला है ना। सो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट होता है। साथ ही में देखा जाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि लेज़ी होते हैं, और अगर लेज़ी हो जाते हैं तो वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं दूसरों से। और ये इनका एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको इम्प्रूव करने में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है। साथ ही में अगर बात करें आपके स्पाउस की, तो स्पाउस जब आपकी लाइफ में आता है, आपका जब पार्टनर आता है आपकी लाइफ में, तो इससे क्या होता है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंपैटिबिलिटी फिट करने में आपस में। लेकिन जो ये तो हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव हो गया, आप घर के अंदर कैसे रहते हो, ये बात हो गई। लेकिन दूसरे आपको किस तरीके से देखते हैं, आपकी मैरिज को किस तरीके से देखते हैं, तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीनस एफ्लिक्टेड नहीं है तब की मैं बात कर रही हूँ। अगर वीनस आपका एफ्लिक्टेड नहीं है 8th हाउस में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो फ्रेंड सर्कल होगा, जो आपके रिलेटिव्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आपके स्पाउस को, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपकी रिलेशनशिप को बाहर से वो देखेंगे। हाँ, हालांकि आपको इमोशनली बॉन्ड बनाने में अपने पार्टनर के साथ प्रॉब्लम होगी, या बोल सकते हैं आपके स्पाउस को आपके साथ कंपैटिबिलिटी बिठाने में प्रॉब्लम होगी, वो अलग फैक्टर है। लेकिन दूसरे आपकी शादी को बहुत अच्छे से देखेंगे, ये चीज़ देखी जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि वीनस 8th हाउस में आपको कुछ गुप्त विद्याएं देता है, कोई तंत्र साधना या फिर अकल्ट साइंस का कोई इस तरीके का बिहेवियर, जैसे कि आप कोई सिद्धि कर लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन ये तभी होगा अगर बहुत ही अच्छे से एक्सपेक्ट दे रहे हों शनि देव या फिर बृहस्पति देव, सैटर्न या जुपिटर का अगर एस्पेक्ट हो रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। लेकिन अगर कोई मेलेफिक इफेक्ट आ रहा है या फिर गलत तरीके से वीनस प्लेस्ड है, गलत राशि में प्लेस्ड है, तो ऐसे में देखा जाता है कि जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाता है, या उसका स्पाउस भी हो सकता है सिक्रेटिव हो, अपनी बातें ना बताता हो, इस तरीके की कुछ बात देखी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।